हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। कैसे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। अ, बहुत ही बुरी खबर आ रही है दिल्ली से। हालांकि मैंने ऐसा मंजर तो कोविड में भी नहीं देखा था जितना इस गर्मी ने कर दिया। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा कि कल सिर्फ दिल्ली दिल्ली में, आप सिर्फ दिल्ली की बात सुन रहे हैं, पूरे इंडिया की बात सुनेंगे तो आप घबरा जाएंगे। दिल्ली दिल्ली में कल 50 से ऊपर लोगों की जान गई है पिछले 24 से 48 घंटों में। छप 50 से ऊपर लोगों की, कुछ लोग कह रहे हैं सैकड़ों लोग हैं, सिर्फ गर्मी की वजह से, लू लगने की वजह से। और ज़्यादातर वो लोग हैं जो अनाथ थे, सड़कों पे पड़े रहते थे, या बूढ़े लोग थे, या जिनको बीमारियां थी, जो टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं, जहाँ पे उनके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई कूलर नहीं है, कुछ नहीं है। और कूलर भी क्या काम कर रहा है? एसी काम नहीं करे तो कूलर क्या काम करेगा? लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हम हमेशा इन चीज़ों का नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं आज आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं तो मेरी सोसाइटी के जो गार्ड थे वो गर्मी में बाहर खड़े हुए काम कर रहे थे कुछ दिनों से। और जब मैं गाड़ी से आता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था उनको देख के कि वो बड़ी धूप में बैठे हुए हैं एक साइड में कुर्सी दे के, और इतनी गर्मी में कि उनका वेट लॉस हो चुका था, पहचान में नहीं आ रहे थे। तो मुझे ऑब्जेक्ट करना पड़ा ग्रुप में, अपने जो सोसाइटी का ग्रुप था, कि भाई ये क्या बना रखा आप लोगों ने, इनको क्यों नहीं अंदर बिठाते? कोई कूलर वूलर बिठा के इनको अंदर कमरे में बिठाओ जहाँ कमरा बना हुआ है, कभी आप इधर बिठा दे तो मुझे खुशी है कि उनकी जान बच गई। नहीं तो मुझे लगता है कि उनमें से, इसी तरह से बोल रहा हूँ, ये लोग जो हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी पे हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो गार्ड हैं, जो हर समय ड्यूटी पे खड़े हुए हैं एक टांग के ऊपर और गर्मी में खड़े हुए हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं। एक तो ये लोग, दूसरे वो लोग जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं, चाहे वो शुगर है, जिनको किडनी प्रॉब्लम है, कीमोथेरेपी है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये लोग। और तीसरा ओल्ड एज वाले, ठीक है, ओल्ड एज वाले। तो ये जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप कुछ ध्यान रख लें। और कैसे पता लगता है हीट स्ट्रोक है? बॉडी का टेम्परेचर अगर 104 से 105 से ऊपर चला जाए, 104 105 से, तो समझ लीजिएगा इस मौसम में अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो उसको हीट स्ट्रोक ही हुआ है, लू लगी है। पहले की कंडीशन कुछ और होती है, पहले डिहाइड्रेशन होता है, फिर हीट एग्जॉशन होता है। देखो, शुरुआत यहाँ से होती है कि आपको भूख नहीं लग रही है, आपको वीकनेस लग रही है, आपकी जबान सूखे जा रही है, आपको बहुत कमजोरी लग गई, आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, है ना, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। और कई बार दिमाग पे असर कर जाता है तो फिर पेशेंट कई बार सेमी कॉन्शियस हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, सीजर आ सकते हैं, फिट्स आ सकते हैं, और डेथ भी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है। पेशेंट को तुरंत 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 ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे थोड़ा ठंडा वातावरण हो, है ना। अगर आपको सड़क पे कोई गिरा हुआ मिल रहा है तो उसको तुरंत उठाएं और हॉस्पिटल पहुंचाएं। ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है, बहुत बड़ी इमरजेंसी है। पेशेंट की जान 24 से 48 घंटे में चली जाती है अगर आप इसको ठीक ढंग से ना पहचान पाएं तो अगर आपके आजू बाजू, और बहुत सारे पेशेंट इस तरह के सिम्टम के साथ आ रहे हैं जहां पे कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं होती। कहते सर पिछले 2-3 दिन से भूख नहीं लग रही है। सर इतनी गर्मी में घूम रहे हो बाहर तो भूख कहां से लगेगी? सर वीकनेस लग रही है, सर घबराहट हो रही है। ऐसे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं। ज़्यादातर सिम्टम ये हीट वेव, हीट स्ट्रोक के पहले शुरू में डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं। इनको पहचान लीजिए। इस मौसम में आपको बताता हूँ 3-4 काम हैं जो बिल्कुल मत करिएगा। देखो, सबसे बड़ी तो ये है कि जहाँ पे भी रहें वहाँ पे इंतज़ाम कर लें कूलर का, एसी का, जो भी आपके पास है। कंजूसी मत करें, है ना। आप लोग पहाड़ पे चले जाते हैं, घूमने जा रहे हैं जी, हम फलानी जगह घूमने जा रहे हैं जी, 2 दिन के लिए जाते हो, 3 दिन में उसी में लू लग जाती है लोगों को आने जाने में। तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई घर में रहो। वो जो 2-3 दिन का खर्चा आपने कर रहे हैं ना, वो बिजली पे खर्चा कर दो। मेरा तो सीधा सा मानना है, फंडे क्लियर है भाई हमारी। हमारा शिमला भी यही है, हमारा नैनीताल भी यही है, हमारी मसूरी भी यही है। आप 2 दिन के लिए जाते हो, धक्के खाते हुए जाते हो, फिर आके गालियां देते हो, और वहाँ पे इतना पैसा खर्च करके आते हो, इतने महंगे महंगे होटलों में रुकते हो। सर्दियों में चले जाना, थोड़ा मौसम अच्छा है तब चले जाना। तब कहते हैं छुट्टियाँ नहीं मिलती। छुट्टियाँ भी तो भगवान गर्मियों में करता है। मैं ये बोलूँगा अपने घर में रहें और एसी कूलर का इंतज़ाम करके रहें। पानी खूब पिएं, पानी की कमी ना होने दें, 3 से 4 लीटर पानी पिएं, और लिक्विड वगैरह लेते रहें। कोशिश करें जो भी काम करना हो सुबह अर्ली मॉर्निंग में कर लें या शाम को 6-7 बजे के बाद कर लें। लेकिन हालांकि उसके बाद भी इतनी गर्मी है, अगर आपके काम बहुत ज़रूरी हैं तभी घर से बाहर निकलें। जिनको काम करने हैं उनको निकलना ज़रूरी है, लेकिन जिनको बीमारियां हैं, जिनकी ओल्ड एज है ना, इनके बारे में ध्यान रखें
कि अगर ये टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं, सबसे ऊपर के फ्लोर पे रह रहे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये लोग बहुत वो रिस्क पे हैं। लोग सड़कों पे रह रहे हैं जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, गर्मी में लोग सर्दियों में मर जाते हैं तो गर्मी से भी मर रहे हैं। 50 लोगों से ऊपर की डेथ एक दिन में हुई है, हॉस्पिटल के पास बेड्स नहीं है, इतना बुरा हाल है दिल्ली में। आप दिल्ली की सोच रहे हैं, आप पूरे हिंदुस्तान को सोचिए। अगर दिल्ली में 50 लोग मारे गए हैं, कल एक दिन में पूरे इंडिया में कितने लोग मारे गए होंगे? मुझे लगता है ये संख्या शायद कोई काउंट भी नहीं कर पा रहा होगा, शायद ये हजारों में हो। कोविड में भी इतने लोग नहीं मारे होंगे कल जितने एक दिन में गर्मी ने मार डाले हैं। ठीक है, तो देखो ये इस तरह की जिस तरह का माहौल बन गया है, कंक्रीट जंगल बन चुका है दिल्ली, और पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं, तो ये तो ऐसा ही रहेगा आने वाला टाइम। ग्लोबल रिवार्मिंग का है, जहाँ पे आने वाले टाइम में आज आपने 52 डिग्री टेम्परेचर देखा, तो कल को कुछ सालों बाद 60 डिग्री भी देख सकते हो। तो आप सोच लीजिएगा कि आपका भविष्य क्या है और आने वाले कल का भविष्य क्या है। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसकी तरफ कौन ध्यान देगा? कोविड आया, इन्फेक्शन हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, उसके लिए तो लोग डर जाते हैं, लेकिन पॉल्यूशन हो गया, ये ग्लोबल रिवार्मिंग होगी, इसके लिए कोई नहीं सोचता है। और बस आए जाओ, बस दिल्ली आए जाओ, फ्री बिजली पानी पाए जाओ, प्रभु के गुण गाए जाओ, बस्ती पे बस्ती बढ़ाए जाओ, फ्लोर पे फ्लोर बनाए जाओ। आज 3 फ्लोर तक की गारंटी है, कल 4 फ्लोर बनाओ, परसों 5 फ्लोर बनाओ। सर इतना आपके पास वो भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप सोच लीजिएगा कि ये दिल्ली या दिल्ली जैसे शहर कितने खतरनाक साबित होंगे आने वाले कल के लिए। छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से छोड़ के, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे बस का है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आने वाले 2-4 साल में मैं इस सिटी को छोड़ के चला जाऊँ। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार बंधन कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान नहीं जा पाता। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जी हाँ, इंसान क्या बदला, इंसान अब पत्थर हो चुका है, और उसके लिए ये छोटी मोटी प्रॉब्लम अब कुछ मायने नहीं रखती। शायद उसने मान लिया है कि मुझे इन पत्थरों में ही रहना है, इस कंक्रीट में ही रहना है, और पत्थर बन के ही जिया जा सकता है अगर पत्थरों के शहर में रहना है। तो बस, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।